चुनाव आयोग की ओर से बड़ा बयान सामने आया। सबसे पहले आपको वो सुनवा देते हैं। देखिए, बड़ा बयान यहाँ पर चुनाव आयोग ने कहा है साफ तौर पर कि टीएमसी के जितने भी आरोप हैं, अब उसको लेकर स्ट्रांग रूम में कोई गड़बड़ी नहीं। इलेक्शन कमीशन की ओर से यह कहा गया है उम्मीदवारों की मौजूदगी में सीलिंग हुई है। अब आप देखिए, एक तरफ इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि सभी दलों को अहम जानकारी दी गई थी, इसके बावजूद यहाँ टीएमसी बड़ा आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, 4 मई का इंतजार टीएमसी अभी तक क्या नहीं कर पा रही है? आप देखिए कितने गंभीर आरोप यहाँ पर लगाते हुए टीएमसी के नेता नजर आ रहे हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने इसका जवाब दे दिया है। देखिए, बारिश के बीच में बवाल हो रहा है। कलकत्ता का नेताजी इंडोर स्टेडियम है, यहाँ पर स्ट्रांग रूम है। कुछ देर पहले टीएमसी के नेता कुणाल घोष और शशि पांजा यहाँ पर मौजूद थे। कार्यकर्ता बवाल काट रहे थे, उन्हें जैसे तैसे यहाँ से हटाया है। तो अब बीजेपी नेता जो कैंडिडेट हैं तापस राय और दूसरे बड़े नेता यहाँ पर मौजूद है। भारी जमघट तैनाती आप देख लीजिए। पैरामिलिट्री जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी भारी तैनाती नजर आ रही है। पुलिस ने जैसे तैसे करके टीएमसी नेताओं को यहाँ से तो अलग कर दिया है, लेकिन अब बीजेपी के नेताओं की भारी भीड़ यहाँ पर जमघट आप देखेंगे तो नजर आ रही है। ये आप देखेंगे तो दूसरे बड़े नेता हैं तापस राय से लेकर दूसरे, मैं उनसे बातचीत करूंगा कि आखिरकार यहाँ पर इतनी जमघट क्यों है, ये इस तरफ होना चाहिए। क्या हुआ है? टीएमसी आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन और प्रशासन मिलकर स्ट्रांग रूम के अंदर अनाधिकृत लोग हैं। विजय कुमार ओझा जी, तो वो तो आकर के खुद ही यहाँ पर अनधिकृत रूप से घुसे। हाँ, और उसके लिए वो खुद ही धरना पर बैठ रहे हैं। आज सोचिए, जो स्ट्रांग रूम के बाहर कोई धरना और स्लोगन और स्लाउटिंग, हाँ। और हमारे नेता जब पहुंचे। आप बीजेपी से टीएमसी को भरोसा नहीं है, आपको है क्या भरोसा? टीएमसी को क्या? बिल्कुल प्रमोद, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए। तो देखिए, बंगाल में क्या कुछ हो रहा है, लगातार हम बता रहे हैं। बंगाल में काउंटिंग से पहले जमकर बवाल हुआ है। कोलकाता से जानकारी सामने आ रही है, जहां स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी का विरोध किया गया है। टीएमसी के नेता कुणाल घोष, शशि पांजा का धरना यहाँ पर देखने को मिला है। टीएमसी का चुनाव आयोग पर बहुत बड़ा आरोप है। इलेक्शन कमीशन ने बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश की है। टीएमसी ने यह गंभीर आरोप लगाए हैं। अब ईवीएम से भी छेड़छाड़ की जा रही है। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से टीएमसी के तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। कुणाल घोष आपको नजर आ रहे हैं, शशि पांजा यहाँ पर नजर आ रहे हैं धरना देते हुए, और साफ तौर पर चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाया है इलेक्शन कमीशन ने बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश की। अब देखिए, टीएमसी ने यह तक कहा है कि ईवीएम से भी छेड़छाड़ की जा रही है। 4 तारीख को नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले भी आप देखिए दूसरे चरण के चुनाव के बाद किस तरह से टीएमसी प्रहार कर रही है। इट इज सील्ड। जो स्ट्रांग रूम है वो विदाउट एनी विटनेस, वो लोग खुल के थोड़ा आदमी भेज दिए। वो पोस्टल बैलेट में काम कर रहा है कि वो पोस्टल बैलेट आया किधर से, वो जेन्युइन पोस्टल बैलेट है या दूसरा कुछ है, वो तो देखना पड़ेगा। और वहाँ काम हो रहा है हमारा स्ट्रांग रूम के सामने, तो वो क्या सिक्योर्ड है? सिक्योर्ड तो नहीं है।